नमस्कार। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कभी आपको स्टेंट का चुनाव करना पड़े, ऐसी नौबत आप पर ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कभी ऐसी नौबत आप पर आती भी है तो इस वीडियो में मैंने स्टेंट के बारे में वो सारी जानकारी दी है जिसे देखकर सुनकर आप एक सही स्टेंट का, एक बेहतरीन स्टेंट का अपने लिए चुनाव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि आखिर ये स्टेंट होता क्या है। तो स्टेंट बेसिकली धातु से बनी हुई ट्यूब के शेप की एक जाली होती है। अब देखा जाए तो इसे धातु नहीं कहेंगे, हम इसे मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं, जैसे कि कोबाल्ट क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील, प्लैटिनम क्रोमियम। तो इस तरह के मिश्र धातु से बनी हुई ट्यूब के शेप की जाली को हम स्टेंट कहते हैं। दूसरी ज़रूरी बात कि इसका इस्तेमाल कहाँ आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एंजियोप्लास्टी के दौरान जब हम ब्लॉकेज को खोलते हैं तो उस जगह पर इस स्टेंट को फिट किया जाता है। ये स्टेंट का वहाँ मेन काम ये होता है कि एक बार वो नस खुलने के बाद कहीं वापस रिकॉइल के द्वारा कोलैप्स ना हो जाए, तो इसको ओपन या खुले हुए कंडीशन में मेंटेन करने के लिए, नस को खुली हुई पोजीशन में मेंटेन करने के लिए इस स्टेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए एंजियोप्लास्टी के दौरान इस स्टेंट को ब्लॉकेज वाली जगह पर फिट किया जाता है। अब बात करेंगे हम स्टेंट्स के प्रकार के बारे में कि किस टाइप्स के स्टेंट या किस प्रकार के स्टेंट अभी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो स्टेंट अवेलेबल है उसका नाम है बेयर मेटल स्टेंट। जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं कि इस स्टेंट में सिर्फ मेटल की जाली होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। दूसरे तरह का स्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, या जिसका दूसरा ही नाम मेडिकेटेड स्टेंट भी है। जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, इस तरह के स्टेंट में बेयर मेटल स्टेंट के अलावा कुछ मेडिसिन का कोटिंग भी होता है। ये मेडिसिन का जो कोटिंग है उस स्टेंट में रीस्टेनोसिस यानी कि फिर से होने वाले ब्लॉकेज को रोकने में मदद करता है। तो इसको हम ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट या DES या मेडिकेटेड स्टेंट भी कहते हैं। और तीसरे तरह का स्टेंट होता है जिसे कि हम कहते हैं बायो एब्जॉर्बेबल स्कैफोल्ड या बायो रिजॉर्बेबल स्कैफोल्ड या जनरल भाषा में एब्जॉर्बेबल स्टेंट। ये एक इस तरह का स्टेंट है जो जिस मटेरियल का बना होता है वो बॉडी में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये स्टेंट हमारे हार्ट की नसों में से घुलकर डिसॉल्व होके गायब हो जाता है। तो ये हो गए 3 तरह के हार्ट में पाए जाने वाले या हार्ट में बिठाने वाले स्टेंट। इन स्टेंट्स का या इन ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स का ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है। और डिपेंडिंग अपॉन इसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें सबसे पहले जो स्टेंट आए उनको हम फर्स्ट जनरेशन स्टेंट बोलते हैं, फिर जो आए सेकंड जनरेशन स्टेंट, फिर थर्ड जनरेशन स्टेंट। इस तरह के से इस ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स में ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। ये बायो एब्जॉर्बेबल स्कैफोल्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी को इस वजह से लाया था क्योंकि ये जो मेटल वाले स्टेंट्स होते हैं, इनमें कुछ स्टेंट्स में एक लॉन्ग टर्म के बाद जो रीस्टेनोसिस या रीब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, तो उसको टैकल करने के लिए ये बायो एब्जॉर्बेबल स्कैफोल्ड को लाया गया था। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में कोई स्टेंट ही नहीं रहेगा तो स्टेंट में रीब्लॉकेज का इशू भी नहीं रहेगा, ये सोच के ये टेक्नोलॉजी को लाया गया था। लेकिन इसमें जो इनिशियली स्टेंट आए, जैसे कि एब्जॉर्ब नाम का जो स्टेंट आया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेंट के अंदर खून की गांठ बनने के एपिसोड्स हुए थे, जिसकी वजह से रिपीट हार्ट अटैक के भी एपिसोड्स हो चुके हैं। इस वजह से इस स्टेंट को मार्केट में से विड्रॉ कर लिया गया था। बट उसके बाद और कुछ डेवलपमेंट हुए और अभी फिर से कुछ नए एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स की टेक्नोलॉजी आगे आ रही है। लेकिन आज के तारीख में जितना एस्टैब्लिश्ड ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स है, उतना एस्टैब्लिश्ड फिलहाल एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स नहीं हुए हैं। अब आते हैं हम सबसे अहम मुद्दे पर कि स्टेंट का चुनाव या सबसे बेहतरीन या सबसे सही स्टेंट का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सही स्टेंट का चुनाव आपके कार्डियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। वाई? क्योंकि उनको एग्जैक्टली मालूम है कि आपके हार्ट के नस में किस तरह के ब्लॉकेज है, उसको किस तरह का स्टेंट सबसे ज़्यादा सूट करेगा। तो इसलिए जो भी मैं अभी टिप्स बताने जा रहा हूँ ये एक जनरल गाइडलाइंस है, पर फाइनल डिसीजन आपके कार्डियोलॉजिस्ट का रहेगा। तो टिप नंबर 1, जो स्टेंट इस्तेमाल किया जाना है वो एज फार एज पॉसिबल मेडिकेटेड होना चाहिए या वो एक ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैं बताया था, इस ड्रग या इस मेडिसिन से स्टेंट में जो रीब्लॉकेज होता है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसलिए नंबर 1 टिप, द स्टेंट शुड बी मेडिकेटेड और इट शुड बी द ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट। टिप नंबर 2,
ये जो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट इस्तेमाल होने वाला है वो लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ओवर द ईयर्स जो इसमें डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, इस वजह से नए नए जनरेशन के स्टेंट आते जा रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो आपके डॉक्टर को रिक्वेस्ट करिए कि जो भी वो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट या मेडिकेटेड स्टेंट लगाने वाले हैं वो लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए। एंड टिप नंबर 3, कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत सभी स्टेंट्स की प्राइस को काफ़ी कम कर दिया गया था। तो आजकल जो बेहतरीन से बेहतरीन स्टेंट अवेलेबल है वो लगभग 35,000 रुपये में एक स्टेंट आ जाता है। इससे सस्ते भी स्टेंट आते हैं, जैसे कि 8,000, 10,000, 15,000 रुपये में भी स्टेंट आते हैं। बट मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि ज़्यादा सस्ते स्टेंट के पीछे मत जाइए, थोड़ा सा खर्चा करिए और जो 35,000 कैटेगरी के जो स्टेंट आते हैं वो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाले स्टेंट होते हैं। और अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये स्टेंट में रीब्लॉकेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए जो 35,000 रुपीज़ कैटेगरी में जो स्टेंट अवेलेबल होते हैं उन स्टेंट को चूज़ करिए। और फाइनली 4th टिप, यहाँ मैं कुछ कंपनीज़ का नाम लूँगा। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया इन कंपनीज़ ने, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने पाया है कि ये जो 3 कंपनियां हैं उनके स्टेंट्स, लेटेस्ट जनरेशन के स्टेंट्स काफ़ी बेहतरीन होते हैं और इनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये 3 कंपनियों के नाम हैं, नंबर 1 मेट्रॉनिक, नंबर 2 एबट वैस्कुलर और नंबर 3 बॉस्टन साइंटिफिक। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी कंपनियां अच्छे स्टेंट नहीं बनाती हैं। यहाँ तक कि अब कुछ जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो भी रिसेंटली काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टेंट बनाने लगी है, लेकिन क्योंकि उनके बारे में एविडेंस या प्रूफ इतना ज़्यादा नहीं है, उनके बारे में इतनी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है जितना कि दूसरे स्टेंट्स के बारे में जिन कंपनियों का मैंने अभी नाम लिया। इसलिए फ़िलहाल इन तीनों के अलावा दूसरे स्टेंट्स मैं फ़िलहाल आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आने वाले समय में मैं खुद बहुत खुश होऊंगा अगर कोई इंडियन कंपनी के स्टेंट भी इतने ही बेहतरीन या इससे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स दे पाए तो। So let us summarize the 4 properties that you should look for to select the best stent for you. Number 1, it should be medicated. Number 2, it should be of the latest generation. Number 3, it should be in the rupees 35,000 cost category. And number 4, it should be from one of the good companies मैन्युफैक्चरिंग दीज स्टेंट्स। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी है स्टेंट्स के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसके बारे में जो भी डिटेल्स दिए हैं, ये आपके लिए ज़रूर यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग सबके साथ शेयर करिए ताकि इस जानकारी का उन्हें भी फ़ायदा मिले। और अगर आपके कुछ सवाल है, कमेंट्स है, क्वेरीज़ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर विषय पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए। और तब तक अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।